हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हुआ था एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज किया हुआ था। और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ जो है वो लास्ट रिसेंटली जो पेपर हुए थे उसमें पूछी भी गई थी फ्री मार्क्स के अंदर। तो इस वाले लेक्चर में हम डिस्कवरी करेंगे प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, दैट इज़ स्टडी ऑफ द एनोड रेज। जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट है वो गोल्डस्टीन ने किया था कि गोल्डस्टीन इन 1886 परफॉर्म डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट सेम लाइक क्रूक्स। गोल्डस्टीन टेकन जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसने परफोरेटेड कैथोड लिया। मैंने आपको परफोरेशन का मतलब बताया है कि परफोरेशन का मतलब होल हुआ, और उसने जो है वहाँ पे वैक्यूम लगाया। सेम सेटअप उसने विलियम क्रूक्स जैसे करी और लो प्रेशर रखा वहाँ पे। जब उसने वहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स के बीच में पास किया तो उसने ऑब्ज़र्व किया गोल्डस्टीन ने कि कुछ रेज जो हैं वो बाहर आ रही हैं एनोड साइड से, और वो कैथोड के होल्स में से जो है वो पास हो रही हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद गोल्डस्टीन ने कंक्लूड किया कि these rays are the positively charged rays and these rays are called canal rays और anode rays। की जो ये rays हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब इनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। इन रेज़ को उसने कनाल रेज़ या फिर एनोड रेज़ बोला। यहाँ पर कंप्लीट सेटअप शो किया हुआ है। ये डिस्चार्ज ट्यूब ली है, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड लिया है और एनोड वैक्यूम पंप हाई वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, और हाइड्रोजन गैस इसके इनसाइड पास की इधर जिंक की कोटिंग कर रखी है। अब प्रॉपर्टीज़ इसकी सेम हैं एज लाइक कैथोड रेज। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी सीधी लाइन में चलती हैं। इनका मैकेनिकल इफेक्ट होता है। दे आर डिफ्लेक्टेड बोथ बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर जब एनोड रेज ट्रेवल कर रही होती हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी भी तरीके का चेंज करते हो तो यहाँ पे जो है इन पे कुछ ना कुछ फ़र्क जो है वो आपका पड़ता है। दीज रेट गेट डिफ्लेक्टेड टू आर नेगेटिव प्लेट, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आप इसके ऊपर लगाते हो तो इन रेज में जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन होता है नेगेटिव प्लेट्स की तरफ। मीन्स कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या है, जो आपकी एनोड रेज हैं जिनको आप कनाल रेज बोलते हो वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। हीटिंग इफेक्ट है, मतलब किसी भी सरफेस पे अगर स्ट्राइक करती है तो उसको वार्म अप कर देती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट्स के साथ अफेक्ट शो करती हैं। ईजिली पेनिट्रेशन होती है। पेनिट्रेशन मतलब कि कोई पतली शीट है उसके आर पार निकल जाती है, जैसे एल्युमिनियम की या दूसरे मेटल की कोई फॉयल हुई। तो ये जो एनोड रेज हैं जिस पार्टिकल से मिली हुई हैं उसको हमने क्या कहा था, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का डेफिनेशन दी गई, अ सबएटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सबएटॉमिक का मतलब कि एटम जिनसे मिलकर बने हुए सबएटॉमिक, ऐसा पार्टिकल है, मतलब एटम से छोटा पार्टिकल है जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड हैज़ मास इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, इक्वल टू डैट ऑफ एन एटम ऑफ द हाइड्रोजन। तो यानी कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज कैथोड रेज, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, डिफाइन द टर्म प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन की डिस्कवरी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे है कि जो है जब मैंने स्टडी किया था तो मैंने पढ़ा था कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ओके, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिस टाइम से मैं टीचिंग फील्ड में आई हूँ, तो वहाँ पे बोला जाता है कि प्रोटॉन वो डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो आप यहाँ पे गोल्डस्टीन ध्यान रखना, और बल्कि खुद भी इसको सर्च करके देखना कि क्या आपको रिजल्ट मिलता है नेट पे। नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक इन 1932 परफॉर्म सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जेम्स चैडविक ने 1932 में, स्कैटरिंग का मतलब कि जो लाइट्स डाली वो फैल गई, फैलने वाला, ऐसे फैल जाती हैं, ठीक है। इन विच ही bombarded some light elements like beryllium and boron with fast moving अल्फा पार्टिकल। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम या बोरोन की जो है कोई मेटल ली, उसकी फॉयल ली, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई। एक्चुअल में जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास क्या होता है, 4 होता है। बम्बार्डमेंट का मतलब कि जैसे आप किसी वॉल के ऊपर बॉल फेंक रहे हो, मतलब आप बॉल्स की क्या करवा रहे हो, बम्बार्डमेंट करवा रहे हो दीवार के ऊपर। तो उसने देखा कि जब वो किसी भी मेटल के प्लेट पे अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराता है तो दो
पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो थे उनकी डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी। उसने देखा कि वहाँ पे एक न्यू पार्टिकल्स जो हैं बाहर आ रहे हैं, एमिट होने का मतलब बाहर आ रहे हैं, एंड विच कैरी नो चार्ज, और उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, एंड हैज़ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, और उसका मास जो है प्रोटॉन के इक्वल है। उस पार्टिकल को जेम्स चैडविक ने नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन। देयर इज़ नो कंट्रोवर्सी इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की है। तो उन्होंने डेफिनेशन क्या दी? आ न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है विच कैरी नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट हैज़ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड प्रोटॉन। उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, प्रोटॉन का मास जो होता है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है, मीन्स न्यूट्रॉन का मास इन दोनों के ही इक्वल होता है। सो गिव ए समरी ऑफ दिस चार्ज एंड मास ऑफ फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन, उसका चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज है, और मास है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। मैंने आपको बताया है कि जब मैंने स्टडी करी थी तो पढ़ा था कि इवन कि एक यूथ पार्लियामेंट में भी ये डिबेट का टॉपिक था मेरे पास कि किसने करी थी डिस्कवरी, तो उसका कंक्लूज़न आया था रदरफोर्ड, बट स्टिल हमारी बुक्स जो NCERT की हैं वो कहती हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी है, सो वी विल गो विथ गोल्डस्टीन। ओके, प्रोटॉन का मास है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी। इस पर चार्ज 0 होता है, इसका मास प्रोटॉन के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। नाउ लेट्स मॉडल्स ऑफ एटम। ये मॉडल जो एटम का मॉडल है कि अभी आपको पता चल गया कि जो आपके एटम हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। तो उस एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी जो है अरेंजमेंट कैसे हुई, किस तरह से ये जो है किसी एटम के अंदर जो है वो अरेंज हैं। तो उसके बाद जो है वेरियस साइंटिस्ट ने एटम का मॉडल लेना स्टार्ट किया। सबसे पहला है थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। ये एटम का जो मॉडल है आपने 9th क्लास में रीड किया हुआ है, तो जस्ट इसका एक ओवरव्यू लेंगे। जेरे थॉम्सन इन 1904 प्रपोज अ मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने 1904 में एक एटम का मॉडल दिया, दैट मॉडल इज़ नोन एज द थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। ये सबसे पहला सिंपलेस्ट मॉडल था। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? एटम वॉज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसने बोला कि ये जो एटम है वो एक स्फीयर है, और स्फीयर किसका है? पॉजिटिव चार्ज का। मैंने जो डॉट 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 शो कर रखा है टोटल, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड टू मेक द एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब धंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करें और एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखें। द मॉडल इज़ कंपेयर्ड विथ वाटरमेलन और केक पडिंग विद रेजिन्स। इसको वाटरमेलन मॉडल से कंपेयर किया गया, जैसे कि आप तरबूज होता है, वाटरमेलन बोलते हैं उसको। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है उसको उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज लिया, और उसके अंदर जो ब्लैक शीट एम्बेडेड है, धंसे हुए हैं, उसको क्या लिया? नेगेटिवली चार्ज लिया। या फिर जो आपके केक आते हैं उनके अंदर जो रेजिन्स होती हैं, तो उसको भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिया हुआ है। The radius of the sphere is of order of 10⁻⁻10 मीटर which is equal to the size of an atom. रेडियस जो बताया स्फीयर की वो बताया 10⁻⁻10 मीटर, और वो बताया कि वो इक्वल होती है एटम की साइज़ में। दिस मॉडल इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेजिन पुडिंग मॉडल, और वाटरमेलन मॉडल, और पाम पुडिंग मॉडल। तो इस मॉडल को क्या बोला गया? रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल और पाम पुडिंग मॉडल। तो ये सारे नाम इस एटम को, जो मॉडल था, उसको दिए गए, थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम को। ये जो है फर्स्ट एटम का मॉडल था। इसमें आपको वाटरमेलन से काफ़ी मतलब कुछ हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि जो एटम होगा वो बोला गया है कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे ही एम्बेडेड होते हैं जैसे तरबूज के अंदर जो होते हैं वो बीज पड़े हुए होते हैं। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखना, जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।